हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। जी हाँ, कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, किसका? फोर्स का। तो देखिए, जब हम कहीं भी फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो चीजें कम से कम जरूर होती है। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना हम बल लगा रहे हैं, कितना हम फोर्स कहीं पे लगा रहे हैं। और डायरेक्शन क्या होता है कि किस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं, वो होता है डायरेक्शन। तो मान लीजिए आप स्कूल में जिस बेंच पर बैठते हो, उस बेंच पर आप हाथ से इस तरह से बल लगाओ, फोर्स लगाओ, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर, है ना। लेकिन कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये पता नहीं है, ये तो मेजर करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो मालूम है कि फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। तो फोर्स हम कई अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हैं। दूसरा चीज है कि जो हम फोर्स लगाते हैं वो जिगजैग इस तरह से नहीं लगता है, वो सीधा लगता है, इस तरह से सीधा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, है ना। तो फोर्स हम कई डायरेक्शन में लगा सकते हैं। पहला कि इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, स्लैंट इस तरह से और इस तरह से। मतलब ऊपर नीचे, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं। अब यहां ध्यान देना है, मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी फोर्स का 100 है, जिसको हम न्यूटन में लिखते हैं, इसीलिए कि फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। अब डायरेक्शन, तो जिस दिशा में फोर्स लगेगा वहां पर उसका वो डायरेक्शन होगा। अब फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। और वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। मतलब फिर से सुन लीजिए, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो आएगा वेक्टर क्वांटिटी में, और जिसमें मैग्नीट्यूड केवल हो, डायरेक्शन ना हो, तो आएगा स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत। तो मैं समझता हूं ये आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।